ने जो कहा क्या वो सच है सलोनी? बोल लाडो, क्या ये सच है? क्या ये जो कावेरी कह रही है सच है? बोल ना, तो बोल ना, क्या बात है? बेटा, एक सवाल का जवाब तो तूने दे दिया, लेकिन हमारे लिए वो काफी नहीं है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तू घर छोड़ के क्यों चली आई। ऐसा क्या कारण हो गया कि तुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जाने दीजिए मुन्नो भाभी, दर्द के साथ मेरा पुराना रिश्ता है। बेटा, दर्द किसकी जिंदगी में नहीं होता, लेकिन तुम्हारा घर छोड़ के चले आने का कारण जाने बिना हम लोग चैन से नहीं जी पाएंगे। मुन्नो भाभी, जो कुछ भी हुआ वो मेरे और मेरे ससुराल वालों के बीच हुआ। सलोनी बेटा, कम से कम हमें तो बता अपने फैसले का कारण। अरे धौने, हाँ? बड़ी खुशी हो रही होगी ना तुझे, तभी तो इस खबर का ढिंढोरा पीटने सारे बाजार में निकल पड़ी तू। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं आपको ये बात बता सकूं। अपना स्वर्ग जैसा ससुराल और नाहर जैसा पति छोड़े। अरे इनसे तो भली मैं हूं। आप सबकी नफरत और अत्याचार चुपचाप सहती रही। लेकिन कम से कम घर छोड़कर तो नहीं गई। तुम कैसे जाती बहू रानी? तुम्हें तो इन्हें घर से बाहर निकालना था ना, और तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो गई। लेकिन ईश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि पतंग चाहे आसमान में कितनी भी ऊपर क्यों ना उड़ जाए, एक ना एक दिन कट के नीचे गिरती है। याद रखना। मेरे फ्यूचर की फिक्र करने के बजाय आप अपनी बेटी के आज को संभालिए। क्योंकि ये ऑलरेडी तार तार हो चुकी है। थारी ने इतनी गंदी जबान है इस औरत की। क्या? कहाँ गए होंगे वो? क्या पता। ये कावेरी ने नरपत जी और अंबिका जी को अपने ही घर से बाहर निकालकर अच्छा नहीं किया। सलोनी को फोन करते हैं, उसके पास फोन है ना, पता तो चले वो है कहाँ। सलोनी अपना फोन भी यहाँ छोड़ गई है, नाहर ने इसे दिया था ना। कहाँ ढूंढेंगे हम सलोनी को? कहाँ थी तुम? कब से वेट कर रहा हूँ। तुम्हारी सलोनी जी को समझाने गई थी मैं। ये कहने गई थी कि इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान होकर कोई इतना बड़ा फैसला नहीं ले लेता। अब क्या किया सलोनी दी? वही जो कोई सोच भी नहीं सकता। साफ साफ कहो कावेरी। अपने ससुराल से भाग गई है वो। सोचो समर, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? इस घर की लड़कियां किस तरह की? भगवान भी पता नहीं किस बात का बदला ले रहा है मुझसे। ऐसे घर में पैदा किया है जहां मुसीबतें और बदनामी खत्म होने का नाम तक नहीं लेती। अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे हो समर? आई एम श्योर सलोनी दी ने ही कोई गड़बड़ की होगी, वरना वो बेचारे तो सर पर बिठाकर रखते अपनी बहुओं को। इस घर की तरह नहीं, जो अपनी बहुओं को अपने पैरों की धूल समझते हैं। आई एम श्योर सलोनी दी की वजह से हुआ है। इतनी जिद्दी है ना वो। मम्मी पापा ने कुछ ज्यादा ही लाड़ में बिगाड़ दिया उसे। ऊपर वाले ने शक्ल सूरत नहीं दी तो ये हाल है। अगर थोड़ी सी भी खूबसूरत होती ना
तो ना जाने क्या करती। नाहर, आपके इस बेटे की जिंदगी इतने दुख क्यों है बाबा? क्या दुश्मनी है भगवान की मुझसे? ऐसे नहीं कहते बेटे। तो और क्या कहूं? हर सवाल का जवाब अगर इंसान के पास होता तो मजबूरी नाम की चीज ही नहीं होती। हालात बुरे सही, उनका सामना करने में ही जिंदगी है मेरे बेटे। ऐसे अपने को टूटने देगा तो कैसे चलेगा? संभाल अपने आप को, मजबूत कर अपने आप को उस दिन के लिए जिस दिन सलोनी को चांदनी की मौत की वजह पता चलेगी। तब जो सवाल उठेंगे उनका जवाब तुझे ही देना होगा। पापा जी, मैं जानता हूँ कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मगर आपके बेटे की तरह ही हूं मैं। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ हमारे घर आकर रहे। बेटा, बात हैसियत की नहीं दिल की होती है। तुमने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन जमाना चाहे कितना भी बदल गया हो, माँ बाप का बेटी के ससुराल में रहना ठीक बात नहीं है। मन्नू भाभी, ये सब पुरानी बातें हैं। नहीं बेटा, दुनिया बदली जरूर है, पर इतनी भी नहीं कि माँ बाप दामाद के यहाँ जाके रहें और लोग चुप रहे। मन्नू भाभी सही कह रही है बेटा। तुमने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत है नील बेटा। जो समर हमारे लिए नहीं कर सका, वो तुम करने को तैयार हो। जीवन भर तुम्हारी ये बात हमें याद रहेगी। बेटा, तुम भी देवर जी और देवरानी के साथ यहाँ रह सकती हो। इस घर को अपना ही घर समझो। सलोनी यहाँ क्यों रहेगी मनु भाभी? वो भी अपने ससुराल के होते हुए? नहीं मम्मी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। पर लाडो, तू हमें कुछ बता भी नहीं रही है और अपने घर भी नहीं लौटना चाहती। अरे बेटा, पति पत्नी के बीच में भरे पूरे परिवार में थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है, लेकिन ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाया करते। वैसे भी बेटा, तू तो खुद ही इतनी समझदार है। अगर आप मुझे समझदार मानती हैं, तो ये जिद क्यों? मैं नहीं जाना चाहती वापस। जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक तो शुभ्रा के यहाँ चली जा। तुझे भी अच्छा लगेगा और शुभ्रा को भी इस हालत में बड़ी बहन का सहारा मिल जाएगा। क्यों शुभ्रा, सलोनी तेरे यहाँ जा सकती है ना? ये भी कोई पूछने की बात है मम्मी जी? सलोनी हमारे साथ जरूर रह सकती है। क्यों शुभ्रा? लेकिन मेरी सलाह यही है कि जल्द से जल्द सारी शिकायतें दूर करके अपने घर लौट जाओ। अब वही तुम्हारी दुनिया है। कम्मा गणी, अरे कहाँ जा रही हो और कैसी हो तुम? कहो, कैसे आना हुआ? सोचा भाई और भाभी सा से मिलने और उन्हें एक सरप्राइज भी दे दें। इनकी तनख्वाह से खरीदा है ये। भाई और भाभी सा को पसंद आएगा ना? कैसा है? मैं अपने घर में इस तरह की घटिया, सस्ती और मिडिल क्लास चीजें रखना पसंद नहीं करती। सारा शो बिगड़ जाता है।
हिम्मत कैसे हुई? माना कि इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारा इस घर पर हक है, लेकिन ये मत भूलो कि ये घर मेरे भाईसा और भाभीसा का भी है, बल्कि इस घर पर उनका पहला हक है। उनके लिए लाई हुई किसी भी चीज के साथ तुम इस तरह सुलूक नहीं कर सकती। मुझे मेरे घर में क्या रखना है क्या नहीं, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तोहफा तुम्हारे लिए नहीं, अपने भाईसा और भाभीसा के लिए लाई थी। कहाँ है वो? हे भगवान, फिर से वही सवाल। लगता है मुझे अपने घर के आगे एक बोर्ड लगवा लेना चाहिए जिस पे लिखा हो मिस्टर एंड मिसेस नरपत सिंह अब इस घर में नहीं रहते। अब मेरा और अपना टाइम बेकार में बर्बाद मत कीजिए। सुन लिया आप लोगों ने मैंने क्या कहा कि आपके भाई और भाभी साहब अब इस घर में नहीं रहते। चले जाइए यहां से इसी वक्त। माफ करना नहीं, मैं बेकार में तुम दोनों के सर पर जिम्मेदारी की तरह आ गई। कम ऑन सलोनी, ये तुम्हारी छोटी बहन का घर है, इसमें ऑकवर्ड फील करने की कोई बात नहीं। लगता है आप जी घर पर नहीं है। शुभ्रा, जरा नाश्ता बना देना। नील, मैं थक गई हूँ और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। और दीदी कोई मेहमान तो नहीं है। वैसे भी इस घर के बारे में सब कुछ जानती है वो। मैं ही कुछ बना देता हूँ तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं है नील, मुझे भूख नहीं है। और शुभ्रा सही कह रही है, मैं अब मेहमान नहीं हूँ इस घर में, मैं खुद बना सकती हूँ। चाय तो पी सकती हो, अभी बना। नील प्लीज, मेरी फिक्र मत करो। सलोनी, किसी को नहीं बताया तुमने। मुझसे तो अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो तो। नाहर का घर क्यों छोड़कर आई तुम? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती नील। क्यों नहीं सलोनी? पहले तो सारे सुख दुख बांटा करती थी तुम, फिर आज क्या हो गया? तुम चाहते हो ना मैं यहाँ रहूं? मैं एक शर्त पर रहूंगी, दोबारा तुम ये सवाल नहीं पूछोगी। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। काकी साहब, घणी खम्मा। सलोनी, हम तुमसे बात करना चाहते हैं अकेले में। आप यहाँ बैठिए, मैं अंदर जाता हूँ। नहीं नील, मैं और काके साहब बाहर जाकर बात करेंगे। तो क्या चली आई सलोनी उस घर से? मानो उस घर की रौनक ही चली गई।
कैसे कहें तुझे कि सब कुछ भूलकर उस इंसान की पत्नी बनकर रहे जिसने अपनी पहली पत्नी की जान ले ली हो, लेकिन मजबूर होकर आए हैं तुझे लेने। देख सलोनी, नाहर हमारे बेटे जैसा है, लेकिन हम बेटे के प्यार में इतने भी अंधे नहीं है कि उसकी बेइंसाफी से इनकार कर सके। लेकिन हाँ, हम खुद को भी इस बात के लिए जरूर दोषी मानते हैं कि हमें चुप रहकर उनका साथ नहीं देना चाहिए था। हम तो बड़े थे, ये जानते हुए भी सलोनी कि हम माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज हाथ जोड़कर नाहर की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगते हैं। सब कुछ तुझ पर निर्भर करता है सलोनी। भले तू हमें खुद कर्ज माने, लेकिन हम इतनी मेहनत कर सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूलने की कोशिश कर। इतना आसान नहीं है ऐसा करना। मैं भी इंसान हूँ, चोट लगने पर मुझे भी दर्द होता है। आप बड़ी हैं, आपका इस तरह हाथ जोड़कर माफी मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपकी बात मानने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठ और धोखा नहीं। मैं अब उस घर में कभी नहीं आऊंगी। ये तुम्हारी नहीं, हमारी बदकिस्मती है कि हम तुम जैसी बहू की कद्र न कर सके। आज तुम्हारे इस फैसले ने तो हमें हमारी जैसे दुनिया ही बर्बाद कर दी हो। क्या हुआ काकी साहब? सलोनी को लेने गए थे हम, लेकिन अकेले ही वापस आ गए। हम सलोनी को नहीं राजी कर सके। सॉरी। ऐसा मत कहिए काकी साहब, मैं मानती हूँ कि सलोनी हमसे नाराज है, मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं कि वो इस घर में कभी नहीं आएगी। इस घर की बहू है वो, हम सब कितना प्यार करते हैं उससे। जी हाँ काकी साहब, सलोनी हमें जरूर माफ कर देगी, मेरा दिल कहता है। लेकिन हम सच्चाई से आंखें भी तो नहीं मूंद सकते हैं। सलोनी हमसे, नाहर से या हमारे परिवार से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती, कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती, कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती, कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। हम सलोनी के पेरेंट्स से बात करने जाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे, मना लेंगे उन्हें। काश ऐसा हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्या मुंह लेकर जाएंगे हाँ उनके पास? क्या कहेंगे उनसे? यही कि सॉरी हमने आपको धोखा दिया, नाहर की पहली शादी के बारे में हमने आपको बताया नहीं, यही कहेंगे? ये भी कहेंगे कि चांदनी की मौत का जिम्मेदार नाहर है, और सब कुछ जानते बूझते अपनी बेटी को एक कातिल के हवाले कर दिया।
कि वाह, कुकी काकी का जवाब नहीं। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आखिर हमने हटा ही दिया। सलोनी के वापस लौटने की रही सही उम्मीद भी अब चली गई। बड़े सही मौके पर हमने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, वरना नाहर खुद चलकर अगर सलोनी को अपने अतीत के बारे में बताता तो इस नफरत और नाराजगी के बदले सलोनी की सिंपैथी मिल जाती उसे, और हम खाली हाथ रह जाते। वैसे एक्ट्रेस बुरे नहीं है हम, रंग बदलकर एक ही साथ सबको ऐसा चौंका दिया, और फिर सलोनी के बर्थडे पर पुरानी ड्योढ़ी के राज का वो तोहफा। क्यों बहू रानी, कैसा लगा कुकी काकी का तोहफा?